उनको छोड़ना पड़ेगा राजनीति। वर्ल्ड वाइड उनको फेमस कर दिया गया। 80 मंत्री, केंद्रीय मंत्री उनको हराने के पीछे लग गए। वो सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी सबसे बड़ी। वो अभी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली का अटैक हो, पुलवामा का अटैक हो, मोदी अभी कुछ भी करवा सकते हैं, अमित शाह कुछ भी करवा सकते हैं। कि मनीष कश्यप तो जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसे छोटे मोटे जो आते हैं ना कीड़े मकोड़े, बहुत सारे रोड पर मारे फिरते चलते हैं, उनका कोई बात का वैल्यू नहीं रहता है। अब उन्हें कीड़ा मकोड़ा बोल रहे, पकड़ लेंगे तो उनको लोग मसल के रख देते हैं। वो कुछ उनकी औकात नहीं होती है। रोड पे जो फिरते हुए जो कीड़े होते हैं वही सब वो होते हैं। और दूसरी बात रही कि अभी प्रशांत किशोर को भी अभी घेरे में लिया जाएगा। कहाँ गए उनकी भविष्यवाणी? आने वाले डेट में चुनाव का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। इस तरह के जाहिल लोगों को बीजेपी भाजपा टिकट देती है। चिराग पासवान आने वाले दौर में अच्छा करेंगे वो, और उनका भी बहुत सारा काम आना बाकी भी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो अभी हमारे साथ पटना महानगर उपाध्यक्ष से आरजेडी पार्टी से मोहम्मद राजिक अली साहब हैं। आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं और इनसे कुछ पूछताछ करते हैं आज के जो सरकार है, सरकार के बारे में कि कौन सी सरकार जीत रही है, कौन सी सरकार के बारे में क्या हो रहा है, जो भी है उनके बारे। और आज इनसे पूछने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सदुल्ला भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी, और उम्मीद करता हूं कि आप और भी आगे अच्छा करेंगे। और रही बात अभी जो पार्टी का अभी जो रुझान चल रहा है अभी हर न्यूज़ चैनल मीडिया पर, तो रुझान से दिख रहा है कि इस समय जो पार्टी बन रही है वो एनडीए की पार्टी बन रही है, जो कि एक चोर की पार्टी है। आप एक बात जान लीजिए, अभी हम लोग बस नतीजे का इंतजार कर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके सुपुत्र माननीय तेजस्वी यादव के, उनके हम लोग अभी क्या फैसला वो भी लेते हैं चुनाव आयोग के ऊपर। तो इतनी सारी रैलियां जो की गई भाई, एक दिन में 18, 19 रैलियां की गई तेजस्वी यादव की तरफ से, तो उसका कोई मतलब फायदा नहीं हो उसका? जी बेशक, तेजस्वी यादव जो है उनका रिकॉर्ड है, मतलब अभी तक के पार्टियों में सबसे ज्यादा रैली करने वाले एक दिन में उनके पिता के बाद उन्हीं का ही नंबर आता। उनके पिता ने एक दिन में 16 रैलियां किए थे और उन्होंने एक दिन में 17 रैलियां की। तो हमारे जो माननीय तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने जो युवा के बारे में सोचा, जो औरतों के बारे में सोचा, लड़कियों के बारे में सोचा, छात्र के बारे में सोचा, गरीबी के बारे में सोचा, उन्होंने अच्छा सोचा था। पता नहीं यहाँ की जनता क्या फैसला लेती है। ट्रेन में भर भर करके भाजपा वालों ने हरियाणा से, कोलकाता से, मुंबई से, दिल्ली से, हर जगह से भेजे, जाओ वोट डालो, वोट डालो। ये तो आप एक इल्जाम लगा रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके साथ? देखिए, अभी सबूत का भी इंतजार हम लोग कर रहे हैं। सबूत भी मिलेगा, जिस तरह हमारे माननीय कांग्रेस के लीडर और सांसद राहुल गांधी ने भी पिछले साल, 1 साल से वो जिस तरह से आपको मोदी जी के वोट चोर के ऊपर, वोट चोरी करने के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे और उसका सबूत भी दिया था, तो उसी तरह से बिहार का भी आपको सबूत मिलेगा। और हम एक राजद के एक सच्चे नेता, एक सच्चे सिपाही हैं। हम कभी भी तेजस्वी यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए उनके साथ ही रहेंगे, चाहे उनकी सरकार आ रही हो या नहीं आ रही हो। इस बार नहीं, अगली बार इंशाल्लाह उनकी सरकार जरूर आएगी। और अभी बाकी है, अभी हम उनके इंतजार का भी उनके आने वाले फैसले का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हमारे कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके भाई को उनके घर से जब निकाला गया तेज प्रताप यादव को, और उन्होंने अपना एक पार्टी बना लिया, तो इस वजह से भी है ना, तेजस्वी का, आरजेडी का वोट कटने का बहुत सारा वोट कटा है। जी नहीं थी, ये देखिए वो उनका निजी मामला है, निकाला क्या निकाला वो उनका निजी मामला है। और दूसरी बात है कि अभी आप देख सकते हैं राघोपुर से तेज प्रताप भी पीछे चल रहे हैं, महुआ से तेज प्रताप भी पीछे चल रहे हैं, और राघोपुर से तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं। ये 2 सीट बहुत मायने रखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रघुनाथपुर से ओसामा साहब आगे चल रहे हैं। और अभी पटना साहिब जो हमारा जो निजी क्षेत्र है, हमारा जो पर्सनल क्षेत्र है, उस क्षेत्र से 25,000 लगभग 30,000 वोट से हमारे जो कैंडिडेट थे शशांक शेखर जी, वो अभी पीछे चल रहे हैं। इसका हमको बेहद अफसोस है। और पता नहीं कहाँ कमी रह गई युवाओं में, यहाँ के वृद्धा लोगों में, यहाँ पता नहीं कहाँ पे कमी रह गई कि वो अपनी बातें
आगे तक नहीं पहुंचा पाए, या फिर बीजेपी का सारा प्रोपेगेंडा जो है सब सिटिंग से चल रहा है। ऊपर जो हमारे गृह मंत्री बैठे हुए हैं श्री अमित शाह जी, उनके हाथ में कठपुतली है। उनको हर पल की ये खबर जा रही है कि हमारा जो वोट है, हम 10,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। और कॉल जाते ही आप देखिए बिहार में सारे जो डीएम आए हुए हैं सब बाहर से आए हुए हैं, सब सेटिंग चल रहा है। अभी बहुत गंदा सेटिंग चला है अभी बिहार के चुनावी परिसर में। ये लोकतंत्र का पर्व है जो कि अब जनता के ऊपर रहा ही नहीं। हर पार्टी आती है, लेकिन आपका ये कहना है, आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और मतलब जैसे कि अभी मान लीजिए हम लोग ये मरीन ड्राइव पर ही पीछे है, देखिए ये नीतीश कुमार द्वारा बनाया गया है। वहाँ यहाँ के जब तक मन की जब वो बने हमेशा कुछ ना कुछ काम करते गए, और यहाँ के लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अच्छे से दिखाते हैं कि बिहार को विकास करने में उनका बहुत बड़ा एक हाथ है। तो इस चीज को मैं भी इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि वो हाथ तो मतलब कि काम तो बहुत ज्यादा बिहार में किया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखता है। इसके बारे में आप और कह रहे कि मतलब कि बिहार विकास नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? जी देखिए, हमारी लड़ाई चचा से नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से है। नीतीश कुमार का मैं भी बहुत काबिल तारीफ करता हूं कि उन्होंने जो काम किया है। लेकिन अभी वो तो जुड़े हुए तो एनडीए से ही है। हाँ, एनडीए से जुड़े हुए हैं। जिस तरह आप यूपी देख रहे हैं, जिस तरह आप हरियाणा देख रहे हैं, जिस तरह आप बेंगलुरु देख रहे हैं, उसी तरह डर है कि बिहार भी ना हो जाए। और हम ये तो क्या लगता है आपको, मतलब इस बार क्या सीएम का फेस बदलने वाला है या फिर से नीतीश कुमार रहेंगे? आप देख सकते हैं कि पूरे चुनाव परिसर में, पूरे चुनाव के बीच में एक बंदे को, एक तेजस्वी यादव को हराने के लिए 4 मुख्यमंत्री, आपके 80 मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनको हराने के पीछे लग गए, जूझ गए। अमित शाह कहाँ, पता नहीं ओसामा को क्या समझ लिए, वो एक आतंकवाद का बेटा बता रहे हैं। वर्ल्ड वाइड उनको फेमस कर दिया गया ओसामा साहब को। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो रघुनाथपुर सीट रघुनाथपुर सीट से वो अच्छी बढ़त से जीत रहे हैं। ये होती है अल्लाह की लाठी जिनमें आवाज नहीं होता है। और एक मान्य बंदे को हराने के लिए 4 मुख्यमंत्री, योगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री और भी अलग अलग जगह के मुख्यमंत्री पटना दौरा, बिहार दौरा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जब दिल्ली में अटैक हुआ तो वो उनका दौरा भूटान, जब पुलवामा अटैक होता है तो वो सऊदी अरब, जब आपको अभी जो अप्रैल में जो अटैक हुआ था पहलगाम, तो वो कहीं और थे। तो हर वक्त जब अटैक होती तब वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। ये क्या मुद्दा है भाई? अभी दिल्ली के मुद्दे को दबाया जा रहा है और चुनावी इस रण क्षेत्र में दिल्ली के मुद्दे को दबाया गया। अभी जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, ये क्या मतलब चुनाव के पहले तो ये क्या था? ये मतलब एक साजिश की गई थी, या फिर ये वाकई इसका में कोई आतंकवाद का हाथ था, या फिर ये नॉर्मली ऐसा मतलब ऐसा कुछ काम था? क्या इसके बारे में कह रहे हैं? देखिए, अभी तक जितनी भी अभी तक इस तरह की दुर्घटना हुई है, सब कहीं ना कहीं भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है, कहीं ना कहीं एक उनकी साजिशें हैं। उरी हो गया, आपको पुलवामा हो गया, उसके बाद आपको ये जो निकलता है इनका क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत, अमरनाथ यात्रा पर एक बार अटैक हुई थी, वो भी एक साजिश थी। उसके बाद आपको पहलगाम अटैक हुआ, अभी दिल्ली अटैक हुआ, और आगे भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इस तरह की सरकार रहेगी तो आगे भी ऐसे पता नहीं कितने लाखों जान जाएंगे, निर्दोष के जान जाएंगे, आम पब्लिक की जान जाएगी। लोग भूखमरी की हालत में मर रहे हैं, रोजगार नहीं है लोगों के पास। तेजस्वी यादव इस बीच एक उभरता चेहरा थे युवाओं के लिए, एक अच्छे संकल्प थे, एक विकल्प थे। तो पब्लिक ने अभी इसके आगे अभी क्या मामला, अभी इसके पीछे क्या है, हार की वजह क्या है, अभी इस चीज का इंतजार हो रहा है। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर उनकी गलती हुई तो, उनकी मिस्टेक अगर हुई तो। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है कि मतलब आरजेडी का जो चुनाव का जो पेम्पलेट जो निकल के आता है, जो वोट देते हैं, जो उसका बैलेट पेपर निकल के आता है, वो बहुत सारा रोड पे कचरा गिरा हुआ दिखाता। ये क्या है, मतलब ये कितनी सच्चाई है इसके पीछे? क्या, नहीं समझा मैं, फिर से एक बार। अभी बहुत सारी मीडिया में मतलब कि सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे कि जो हम लोग वोट देते हैं, तो आपने किस को वोट दिया है तो उसका मतलब पर्ची एक निकल के आता है, तो वो पर्ची बहुत सारा रोड पे लालटेन छाप पर गिरा हुआ था। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये कहा नहीं जा सकता, ये सब एक रूमर्स, प्रिंट आज के डेट में हर जगह हो रहा है, पार्टियों की भी प्रिंट, तो एक तरह से रूमर्स बनाया गया है। और दूसरी तरह की इस चीज का भी जांच पड़ताल अभी लगातार जारी है। जैसे ही अपडेट आता है इस बारे में, अभी तो मैंने बोला कि आपको आज के शाम का भी इंतजार हो रहा है। हमारे जो माननीय तेजस्वी यादव, उनके हम लोग
पीएम कौन बनने वाला है, मतलब क्या पीएम डेफिनेटली नीतीश कुमार बन रहे हैं। आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा सीट ला करके इस बार रिकॉर्ड तोड़ा। और इस बार लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि सीएम नीतीश कुमार को 25 सीट भी नहीं मिलेगा। देखिए, प्रशांत किशोर अभी जमीन पे है ही नहीं, उनका अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुआ, खाता भी नहीं खुला है, और वो पहले से भी जमीन पे नहीं थे। उन्होंने तो बोला था कि ये चीज कि अगर मुझको सीट नहीं मिलेगा तो वो मतलब छोड़ देंगे, मतलब ये राजनीति छोड़ देंगे। वो एक पैसे की पार्टी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से। और उन्होंने देखिए, प्रशांत किशोर ने बोला था कि नीतीश कुमार 20 से 25 सीट के अंदर लिपट जाएंगे, और वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। अगर बन गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं मीडिया वालों से गुजारिश करता हूं कि जितने भी मीडिया पार्टी है, जितने भी मीडिया है, सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, अखबार वाले, उनके द्वार पर जाएं, उनके आवाज पे जाएं और उनके आगे ढोल बजाएं कि आपने बोला था कि राजनीति छोड़ देंगे। उनको छोड़ना पड़ेगा राजनीति। उनकी एक कैंडिडेट भी कहीं से भी कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया कि उनकी एक भी सीट निकली है बिहार में जी। और हमारे मनीष कश्यप, उनके बहुत मतलब के नाम एक चर्चा में रहा था कि मनीष कश्यप जो है मतलब बदलेंगे, और वहां से एकदम उम्मीद है कि मनीष कश्यप तो जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसे छोटे मोटे जो आते हैं ना कीड़े मकोड़े, बहुत सारे रोड पर मारे फिरते चलते हैं, उनका कोई बात का वैल्यू नहीं रहता है। आप उन्हें कीड़ा मकोड़ा बोल रहे, पकड़ लेंगे तो उनको लोग मसल के रख देते हैं, वो कुछ उनकी औकात नहीं होती है। रोड पे जो फिरते हुए जो कीड़े होते हैं वही सब वो होते हैं। और दूसरी बात रही कि अभी प्रशांत किशोर को भी अभी घेरे में लिया जाएगा, और उन्होंने जो इतने ज्यादा वो बनते अपने आप को, वो क्या बोलते वो बाबा, और जो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, भविष्यवाणी करने वाले, वो एक अपने आप को मानते हैं। तो उनकी तो सारी भविष्यवाणी फुस हो गई। कहाँ गई उनकी भविष्यवाणी? उन्होंने बोला था कि ऐसी तरह से आपको उन्होंने बोला था कि लोकसभा में भी नीतीश कुमार टाइट फिश हो जाएंगे, तो लोकसभा में नीतीश कुमार तो 12 सीट लिया है। कहाँ हुआ? अभी विधानसभा में तो नीतीश कुमार अच्छी अभी इस पे चल रहे हैं, अभी 80 से ऊपर सीट ला चुके हैं। भाजपा 90 से ऊपर सीट ला चुकी है अब तक। और अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। अभी चुनावी स्तर के ऊपर अभी बहुत सारे बातें अभी आने बाकी हैं। देखते हैं, अभी शाम का भी आपको 3:45 हो रहा है, अभी 5 बजे तक देखते हैं, 6 बजे तक देखते हैं, 7 बजे तक इंतजार होगा अभी कि क्या होती है। अभी देखिए आप, कदवा जो एक विधानसभा सीट है, वहां से हमेशा रहे हैं शकील अहमद खान, कांग्रेस के प्रत्याशी। इस बार देखिए आप, उनको 14-15 हजार वोट से पीछे अभी वो दुलाल चंद्र गोस्वामी से। और आप देखिए अभी तेजस्वी यादव की खुद जो उनकी जो सीट है रघुनाथपुर से, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी अभी स्थिति कहाँ तक पहुंची है। अच्छा, वो सब बताइए, सिंपल ये बताइए, अभी आरजेडी में आकर मतलब कि ये जुड़े थे आपके आके भोजपुरी कलाकार जो हमारे हैं खेसारी लाल यादव जी, तो आरजेडी से जैसे जुड़ते हैं तो मुंबई में उनका एक मकान था 3-4 करोड़ का, उसको गिरा दिया गया। बीजेपी मतलब बीजेपी का इसमें कितना हाथ है, क्या हाथ है, बताइए। देखिए, बीजेपी अभी के डेट में रूलिंग पार्टी है, और अभी भारत में ही वो सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी सबसे बड़ी। वो अभी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और आप देखते होंगे इसी तरह से, तो मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली का अटैक हो, पुलवामा का अटैक हो, मोदी अभी कुछ भी करवा सकते हैं, अमित शाह कुछ भी करवा सकते हैं, कहीं का भी चुनाव लड़ सकते हैं। आने वाले डेट में चुनाव का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। इस बार जितनी ऐतिहासिक पोलिंग हुई है बिहार में, ऐसा कभी नहीं हुआ था। रही बात खेसारी लाल यादव के घर की बात, तो वही बीजेपी की एक साजिश है, वो भी एक उनकी बनी बनाई हुई एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोपेगेंडा है। इसके तहत उनका घर उनसे छीना गया है, फिर भी वो बंदा लड़ा रहा, अटा रहा अपने रणभूमि क्षेत्र पर। और यही पर निकल के आती है मैथिली ठाकुर, उनका भी प्रवास मुंबई में, उन्होंने भी अपना घर बनाया है, और वो अलीगढ़ से लड़ रही हैं। वो मतलब हारती हुई नजर आ रही है, इसके पीछे क्या कहना चाहिए? मैथिली ठाकुर भी जमीन पर है नहीं, वो भी एक भाजपा ही का है। और अलीगढ़ नहीं, अलीनगर है वो। हाँ, अलीनगर को उनसे पूछा गया कि बताइए ब्लू प्रिंट क्या है। उन्होंने पता नहीं क्या सोचा कि ब्लू फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं पर्सनली चीज नहीं बता सकती। ब्लू प्रिंट वो होता है जो आप एक पेम्पलेट में लगाते हो, आपका जो आगे क्या रहेगा आइडिया, आपका आइडिया क्या क्या रहेगा आगे, आप कौन कौन सा काम करने वाले हो, वो रहता है ब्लू प्रिंट। तो उनको समझ में नहीं आया कि ब्लू प्रिंट क्या होता है। इस तरह के जाहिल लोगों को बीजेपी भाजपा टिकट देती है, उसके ऊपर उसको चुनाव लड़वाती है, और उसको फिर आपको कुछ भी तरह से उसको, और हाँ, वो उन्होंने बोला अलीनगर हटा करके सीतानगर में करूंगी। तो ये नाम का अगर एजेंडा आप लेके चलेंगे राजनीति में, तो ये काम थोड़ी आएगी। ये तो यूपी में चल ही रहा है कब से। चिराग पासवान
उनका क्या हाथ है, मतलब कि वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले कैंडिडेट थे और अभी वो अपने आप को पीछे ले लिया कि नहीं, हम कैंडिडेट मतलब मुख्यमंत्री वो नहीं बनना चाहते हैं ना? क्या अभी का जो सिचुएशन है ना, तेजस्वी को अभी 25 से ऊपर सीटें हैं और LGPR जो उनके माननीय पिताजी के ऊपर जो पार्टी के नाम पर है लोजपा, वो अभी 22 सीट पर लड़ रही है। अभी 22 सीट उनकी आ चुकी है। मतलब अभी वो कुछ चंद सीटों से ही, शायद हमको 30 या 35 सीट उनको मिली थी एनडीए सरकार में, और वो अभी 22 सीट पर अभी वो खड़े उतरे हैं। अभी और आगे अभी उनका सीट खुलना बाकी है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो अभी तक वो तेजस्वी यादव से भी आगे चल रहे हैं। चिराग पासवान आने वाले दौर में अच्छा करेंगे वो, और उनका भी बहुत सारा काम आना बाकी भी है। केंद्रीय मंत्री अभी हैं वो, और देखिए सीएम के लिए या फिर डिप्टी सीएम के लिए दावेदारी कर सकते हैं वो। लेकिन इनका जो पार्टी है, इनकी पार्टी को बार बार से कहा जाता है कि जो भी पार्टी जीतने वाला रहता है या जीतता रहता है, ये उनके पार्टी में जाकर शुरू से जुड़ जाते हैं। रामविलास पासवान का भी यही मतलब सिद्धांत था कि जो पार्टी जीतता था उनमें ये जाकर मिल जाते थे, और सेम काम यही मतलब कि चिराग पासवान जी का भी दिखता है। देखिए माननीय रामविलास पासवान तो आरजेडी से वो उभरे थे, आरजेडी में ही उन्होंने पूरा अपना समय दे दिया। आरजेडी में वो विधायक भी थे, सांसद भी थे, मंत्री भी आरजेडी में ही बने थे वो। तो उन्होंने पूरा अपनी जिंदगी समर्पण कर दिया आरजेडी की ओर। और उनका ये भी संकल्प था कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनका यही संकल्प था कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसी प्रोपेगेंडा को लेकर के तेजस्वी यादव में भी एक मल्लाह के बेटे को डिप्टी सीएम का पद देने का घोषित किया था। एक अति पिछड़ा जाति से भी एक मुसलमान जाति से भी उन्होंने घोषित कर दिया था। अब अफसोस की बात, उनकी सरकार बन नहीं पाई। बाकी 5 साल फिर हम लोग मेहनत करेंगे, फिर से आने की कोशिश करेंगे, और इस बार जब आएंगे तो और अच्छा आएंगे।